यानी लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़े वो था मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में कैसे मोशन होता है, फिर उसमें दुनिया भर की चीजें हमने देखे। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरीवन उस मोशन को गवर्न करने वाले, चेक करने वाले कुछ लॉज है। भैया देखो भाई, इंसान ने जब मोशन पढ़ना शुरू किया ना, ओके, तो पता चला मोशन में कुछ रूल्स है। मोशन ऐसे ही नहीं होता है, मोशन में कुछ तौर तरीके है ना। एक साइकिल, एक टू व्हीलर जो है ना, जब तक चलती है तब तक है ना वो वर्टिकली चलती रहती है। रुक गई, ब्रेक मार दी तो पैर नीचे रखना पड़ता है ना। जब चल रही तो तब पैर नीचे रखने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जैसे इसको ब्रेक मार दी तो पैर, क्योंकि फिर वो खड़ी नहीं रह पाएगी। लेकिन मोशन में रहती तो फिर खड़ी रहती बराबर, है कि नहीं। तो आपने मौत का कुआं देखा होगा, उसमें तो लोग मोटरसाइकिल ऐसा चलाते, अगर उस चलते हुए मोटरसाइकिल में किसी ने ब्रेक मार दिया तो। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं सोच रहे हम लोग, एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोग ये नहीं सोच रहे गिरेगा ये, हम ये सोच रहे क्या हुआ भाई ऐसा, जब तक मोशन में था तब तक चल रहा था, ब्रेक मारने से ऐसा क्या हुआ कि गिर गया। ग्रेविटी तभी भी थी, ग्रेविटी अभी भी है ना। तो ये जो सारी सोच है, ये जो सारे आपके थॉट्स है, क्यों हमको जब हम लोग कैसा कोई पहाड़ का रास्ता आता है और हम साइकिल चला रहे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। क्यों ये सब चीजें होती है। क्यों भैया सर्कल में जब कोई गाड़ी आती है तो अगर आप टू व्हीलर में हो या साइकिल चला रहे हो और कोई सर्कल आ गया तो गाड़ी बेंड हो जाती है, ठीक है ना, चलाते चलाते बेंड हो जाते ना अपन। क्यों होता है, इसके पीछे लॉज है। जब इंसान ने इन सब बातों को पढ़ना शुरू किया तो पता चला भैया कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है जो हमने नहीं बनाए, जो नेचर में ऑलरेडी है ना। नेचर में ऑलरेडी है, हमको पता चल गया। ओके चलो भाई, तो भाई इस चैप्टर का नाम क्या है सब बोलो, लॉज ऑफ मोशन। वैसे एवरीवन लॉज ऑफ मोशन पे इस बंदे ने सबसे ज्यादा काम किया है, किसने, न्यूटन ने। ओके तो इस इंसान ने काम किया इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया। लेकिन हम लोग डायरेक्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे नहीं जाएंगे, कुछ बातें हम लोग पहले सुनेंगे। जैसे कि सबसे पहले एवरीवन सुनो मेरी बात ध्यान से भैया, ये जो फिजिक्स है ना इसमें दुनिया भर के ब्रांचेस है। ये पढ़ाई करो तो अलग नाम, वो पढ़ाई करो तो अलग नाम, फिजिक्स में अलग 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 ब्रांच है, ठीक है। आप कभी ना हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो हॉस्पिटल में जाओगे ना वहां पे ना एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है डॉक्टर डैश 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 कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर डैश 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 ENT सर्जन, डॉक्टर फलाना फलाना चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लिखा होता है, लिखा होता है कि नहीं, है ना। देखो सब डॉक्टर है लेकिन सबके एरिया अलग अलग है, सबके स्पेशलाइजेशन अलग अलग। कोई कोई इंसान, कुछ कुछ डॉक्टर कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्पेशली जानते हैं, ज़्यादा एक्सपर्ट है वो उस फील्ड में। समझ में आ रहा है एवरीवन। ओके ऐसा होता है ना, हड्डियों का डॉक्टर अलग है भाई, है ना, स्किन का डॉक्टर अलग है, आइस का डॉक्टर अलग है। एक ही बॉडी है ना, एक ही बॉडी है लेकिन अलग अलग पार्ट के अलग अलग है कि नहीं। ओके वैसे ही एवरीवन फिजिक्स में ना अलग अलग पढ़ाई की अलग अलग ब्रांच है। जैसे अगर एवरीवन इसकी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब जोर से बोलो, हाँ अगर आप इसकी पढ़ाई कर रहे हो, किसी पार्टिकल का मोशन कैसे होता है, अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो वो फिजिक्स के जिस ब्रांच में आता है उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं, अरे सर मैकेनिक तो गाड़ी बनाता, अरे वो मैकेनिक नहीं बाबा, ये मैकेनिक्स है। क्या है ये, मैकेनिक्स। उसको भी तो मैकेनिक ही बोलते हैं ना हम लोग जो गाड़ी बनाता है, लेकिन ये मैकेनिक नहीं है। क्या है तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, जो किससे डील करेगा, सब जोर से बोलो, समझदार नहीं हो आप लोग, हाँ है तो हाथ किस नहीं चल रहा भाई, हाँ पेंसिल कहाँ है तुम्हारी, क्यों लिया तुम, खड़े रहो, खड़े रहो तुम। मैंने बोला पेंसिल पानी की बोतल कोई भी इधर उधर देगा नहीं, खुद की लाए तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, कोई किसी को देगा नहीं, जो देगा उसको खड़ा रखूंगा मैं। चलो भाई अब सुनो ध्यान से एवरीवन हियर। ओके तो अब इस मैकेनिक्स के, किसके किसके, मैकेनिक्स की दो ब्रांच है। सबसे पहले मैकेनिक्स क्या था सब बोलो, अब उसके दो ब्रांच है। सर मैकेनिक्स के भी दो ब्रांच है, हाँ भैया मैकेनिक्स के भी दो ब्रांच है, पहला है स्टैटिक, दूसरा है काइनेटिक। पहला है, दूसरा है
काइनेटिक, ठीक है। मार्क करते रहो, हाथ चलते रहना है, कोई ऐसा खाली नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, समझ रहे हो ना, एकदम हाथ धड़ 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 चलते रहना चाहिए, ठीक है यार। तो पहला क्या है भैया, दूसरा क्या है, तो स्टैटिक क्या है सर? देखो स्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो ऐसे है, कैसे है बोलो ना, एट रेस्ट। एट रेस्ट मतलब कोई मोशन नहीं है, एट रेस्ट मतलब आराम नहीं कर रहे हो, आराम नहीं कर रहा। एक आदमी चेयर पे, मान लो भैया अल्तमत चेयर पे आराम कर रहा है और पैर हिला रहा है, तो उसको हम एट रेस्ट नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके यार, होते ना बच्चे लोग बैठते ऐसे पैर हिलाते हिलाते बैठते हैं, अल्तमत बड़ा बच्चा है जरा, ओके यार मेरी बात सुनो, ओके अभी करता है ऐसा पैर हिलाते नहीं बैठता वाले, बड़ा हो गया, ठीक है एवरीवन यार। अच्छा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो क्या करते भैया, या तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट क्योंकि इक्विलिब्रियम में कैसे, अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स। सर ये क्या लिखा है सर, इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस फोर्स, समझाता हूं मैं, एवरीबॉडी है सब इधर 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 इधर, सुनो सर मेरी बात है। अब इमेजिन करो, ओके एक है ना फ्रूट है, क्या है, ऐसा पेड़ पे टंगा हुआ है, ठीक है यार। अगर वो फ्रूट को किसी ने पत्थर मार दिया तो नीचे आ जाएगा, पत्थर मार के तोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल वो पेड़ पे लगा हुआ है, क्यों मालूम है? नीचे खींचने वाली ग्रेविटी है, लेकिन पर उसको पेड़ ने प्रांत से, टहनी से, टकनी से, जो भी बोलते हो उससे पकड़ा है ना, मतलब वो बीच में हैंग कर रहा है, वहां पे ऊपर भी एक फोर्स है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, एक मौत के कुएं में जो बंदा मोटरसाइकिल चलाता है, क्या चलाता है, मोटरसाइकिल, बाइक बोलो क्या, मोटरसाइकिल बोलो, बाइक चला रहा है, क्या चला रहा है, बाइक। जब तक वो ऐसे घूम रहा है ना इक्विलिब्रियम में, मतलब भैया एक्चुअली तो है ना, वो गिरना चाहिए नीचे, क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। देखो मजा आएगा गिरेगा तो, हाँ बोले गिरना चाहिए सर, यार सुनो, एक्चुअली वो क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? क्योंकि ग्रेविटी है सर, इसलिए गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिर रहा है, क्योंकि कोई तो फोर्स है जो उसको पर पकड़ के रखी है, अर्थ नीचे खींच रही है, समझ में आ रहा ना? तो जितने लोग हैं ना मौत का कुआं देखने के लिए चढ़ते ना, वो लोग संभाल संभाल के चढ़ते रहते, गिरेगा 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 करके संभाल संभाल के देखते रहते कि गिर नहीं जाऊं, और वो बंदा चला रहा होता है ना। ओके एवरीबॉडी यार, ओके। तो मैंने ना अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, एक इंडिया का एक रैपर है, हाँ सुना है तुमने नाम, सुना है? किसने किसने सुना है ना? 2-3 लोगों से। अरे वो यूएस में टॉप चार्ट पे चल रहा है वो, ओके। उसकी जो शूटिंग की है ना वो लोग ने उसमें की है, मौत के कुएं में, हाँ ओके। ऐसा क्या खास गाता है वो? चलो एवरीबॉडी यार, तो काइनेटिक्स किससे डील करता भैया? एक्चुअल मोशंस, ओके। और स्टैटिक किससे डील करता? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या जो ऑब्जेक्ट किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। किस में हो बोलो ना? ये जो है ना भैया मौत के कुएं में जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो इक्विलिब्रियम पे है, ना वो नीचे आ रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर के और नीचे के फोर्स इक्वल है। इक्वल को कहते हैं, लिखो मीनिंग क्या बोल रहा हूँ ना, वो बोलूंगा, लिखते रहने का फटाफट फटाफट। बैलेंस फोर्स मतलब इक्वल फोर्स है, एग्जाम्पल लिखो वहां पे मौत का कुआं करके, ओके, तभी याद आएगा आपको, ऐसे थोड़ी ना याद आने वाला है, ठीक है। चलो, तो एक है स्टैटिक और दूसरा मैंने क्या कहा भैया, काइनेटिक। क्या है? काइनेटिक। तो स्टैटिक किससे डील करता है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। काइनेटिक किससे डील करता है? ऑब्जेक्ट इन मोशन, एक्चुअल, ठीक है। तो ये हो गए मैकेनिक्स के दो ब्रांच, स्टैटिक और काइनेटिक, है ना। तो पहले हमने क्या सुना था भैया, जो चीज में हम, जिस फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं। लेकिन उस मैकेनिक्स में पहला दूसरा, लेकिन अब सुनो काइनेटिक के फिर, और सर क्या करते रहते सर ये लोग, ब्रांच ब्रांच खेल रहे हैं, हाँ लेकिन है तो है, पढ़ना अपने को, है ना। चलो, काइनेटिक के फिर से दो ब्रांच लिखा है ना, देखो इंग्लिश में लिखा है, काइनेटिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। उसमें से पहला नाम है काइनेटिक, अरे नहीं भैया काइनेमैटिक, है ना।
काइनेटिक का ब्रांच काइनेटिक कैसे होगा? कॉमन सेंस है ना भाई? ओके इधर तो सुनो, काइनेटिक के दो ब्रांच है। पहला कौन है उसमें से? पहला बोल रहा हूं मैं, पहला कौन है उसमें से? काइनामैटिक्स। दूसरा कौन है उसमें से? हाँ सर ये क्या फर्क है? अभी सुनो ये क्या सीन है, एवरीबडी हियर। सीधा भगा देता हूं मैं यार। काइनामैटिक्स क्या सीन है? सुनो, काइनामैटिक्स सुनो, डिस्क्राइब्स वेरियस मोशंस विदाउट डिस्कसिंग द। काइनामेटिक में हम मोशन पढ़ते हैं लेकिन उसका कॉज नहीं पढ़ते, क्यों हो रहा है वो मोशन, वो कॉज नहीं पढ़ते। ओके है ना? देखो भाई, डायनामिक्स डिस्क्राइब्स द मोशन अलोंग विथ इट्स। काइनामेटिक्स में उन लोगों को डाला जाता है जिनके मोशन के बारे में हमको पता है, लेकिन उसको पढ़ते वक्त उसका कॉज हम पकड़ते या पढ़ते नहीं है। लेकिन डायनामिक्स में हम वो मोशन पढ़ते और मोशन के साथ साथ उसका कॉज भी पढ़ते कि भैया वो आ कहां से रहा है, हो क्यों रहा है। ओके तो भैया यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए थे। काइनामेटिक्स में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। काइनामेटिक्स में कौन कौन आएगा भैया? डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। डायनामिक्स में कौन कौन आएगा सर? मोमेंटम आएगा, फोर्स आएगा, एनर्जी, पावर, टॉर्क एक्सेट्रा। ठीक है? ओके एवरीवन, इसमें से टॉर्क नाम हमने पहले देखा है, मैंने आपको बताया। टॉर्क वो फोर्स है जिससे सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। लिखो टॉर्क वो फोर्स है जिससे सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। इंग्लिश में टॉर्क इज दैट मोशन विच क्रिएट सर्कुलर मोशन। आपको जो लैंग्वेज इजी लगती है उसमें लिखो। ठीक है? सुनो भाई, तो ये आंसर एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। मेन चीज हमने क्या पढ़े? मोशन क्या है भैया? मैकेनिक्स क्या भैया? स्टडी ऑफ मोशन। उसमें हमारे पहला जो क्या डील करेगा, दूसरा जो क्या डील करेगा, ऑब्जेक्ट इन एक्चुअल मोशन। फिर काइनेटिक के पहला जिसमें हम एवरन मोशन पढ़ेंगे लेकिन उसके कॉज के बिना। दूसरा हम जिसमें मोशन भी पढ़ेंगे और उसका बस और उसके एग्जाम्पल। ठीक है? अगला टॉपिक ये है, मार्क कर लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है? अभी देखो मैं हमेशा टॉपिक क्यों मार्क करवाता हूं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, स्टेट डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन कहानी तो यही है ना, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ टॉपिक मार्क कर लो। ठीक है? तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? हाँ तो भाई सब ले देगा क्या क्या टाइप के मोशन है, अलग अलग टाइप के मोशन, अलग अलग नाम। पहला क्या लिखा है? लीनियर मोशन। क्या भैया? लीनियर मोशन के पहले 4 अल्फाबेट क्या है बताओ? यानी लाइन यानी तो भाई जब भी कोई चीज लाइन में चलती है, लाइन में आ रही है, लाइन में जा रही है, जैसे नीचे जितनी गाड़ियां चल रही है, एक रोड है, एक रोड मान लो लाइन है, गाड़ियां जा रही है ना एवरीवन? ओके वो आपने देखा होगा, वो माउंटेन, 2 माउंटेन के बीच में पता है वो ट्रॉली चलती है, रस्सी लगा के ट्रॉली जाते हैं ऊपर पहुंचने के लिए। ये माउंटेन से वो माउंटेन पे बोलता है ऊपर पहुंचने के लिए। ओके इधर है ना, याद है ना? एक लाइन पे चल रही है ट्रेन, एक लाइन में चल रही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो लिखो, मेरा मुंह क्या देख रहे, लिखो वहां पे हथौड़ा। चलो रेडी? ओके तो पहला क्या था भैया? तो उसमें 2 वैरायटी, यूनिफॉर्म लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। लीनियर की 2 वैरायटी, यूनिफॉर्म लीनियर और सिंपल। अभी मेरी बात सुनो, एक सुनो इधर, एक चीज एक लाइन में, जैसे एक ट्रेन है एक लाइन पे चल रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म लीनियर है ना, क्योंकि स्पीड उसकी। दूसरा एक ट्रेन है जो अभी स्टेशन छोड़ी है, अब अभी स्टेशन छोड़ी तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड बढ़ रही होगी। अभी स्टेशन से निकली है ना, स्पीड बढ़ रही होगी ना? यस नो? ओके स्पीड बढ़ रही, तो स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं सर, स्पीड तो बढ़ रही है। तो उसको किस में डालेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म। किस में डालेंगे भाई? अगला बंदा कौन है?
ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मतलब एक ऐसा मोशन जो आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है। ऐसा कौन करता है? पेंडुलम। ठीक है, चलो इस पर सबसे पहले सुन लो, पहले सुन लो। अगला क्या भैया? सर्कुलर मोशन, फैन। हाँ, गोल घूमना। और एग्जाम्पल दो फैन के अलावा। हल्का मुझे बोलता है एग्जॉस्ट फैन। ऐसी कोई भी चीज जो गोल घूमती। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था मौत का कुआं, ये तो सर्कुलर मोशन है ना। ओके, अब उसके बाद लिखा है पीरियोडिक मोशन। क्या लिखा है? ऐसा कोई भी मोशन, सुनो इधर सुनो, बाद में एक एक एग्जाम्पल लिखना, सुनो पहले। ऐसा कोई भी मोशन जो हर बार उतना ही टाइम लेता है, हर बार। जैसे अर्थ एक बार घूमेगा 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर। क्या बोल रहा हूं मैं? यह अर्थ उतना ही टाइम लेता है ना घूमने के लिए। पूरा घूमने के लिए 365 डेज, एक साल होता है ना, है कि नहीं? ये पीरियोडिक मोशन है। क्या है ये? पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जिसमें हर बार उतना ही टाइम लगेगा, हर बार उस मोशन के लिए उतना ही टाइम लगेगा। अल्तमश को अपने झूले पे बिठाए, बच्चे लोग का नहीं, बड़ा वाला झूला। डर गया, बोले सर अभी झूले में कैसे बैठेगा? बोले हाँ, टेंशन में आ गया बासित। ओके, चेहरा ही चेंज हो गया, झूले में कैसे बैठेगा? बड़ा वाला झूला है जो गार्डन में होता है, घर के झूले में बैठेगा अभी ये? हाँ, छोटी उंगली भी नहीं बैठेगी उसके अभी। ओके, एवरीवन है, मेरी बात सुनो। अल्तमश को हम लोग ने गार्डन के झूले में बिठाया। ओके, ईशान ने उसको धक्का दिया। ओके, नहीं क्या बात है, ईशान इतना नहीं कर सकता क्या? हाँ, झूला आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया। हमने तो एक काम दिया यूसुफ को। क्या टाइम दिया? टाइम नोट करने का। क्या करने का? फोन में टाइम नोट करने का। ओके, तो यूसुफ ने आके हमको रिपोर्ट दिया, सर ये हर बार है ना जाके आने के लिए 2 सेकंड ले रहा है। पहली बार मैंने चेक किया 2 सेकंड, दूसरी बार भी 2 सेकंड, तीसरी बार भी 2 सेकंड, चौथी बार भी। इसको हम कहेंगे पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें हमेशा आपने अगला नाम क्या लिखा है? रैंडम मतलब कैसा भी, रैंडम मतलब कैसा भी। जैसे इमेजिन करो, इधर इमेजिन करो, इस आपके घर में आप बैठे हो, तौरा अपने घर पे बैठे हो, घर में ना मक्खी उड़ रही है। क्या उड़ रही है? ओके, हंस रहे क्या? घर में मक्खी नहीं उड़ती क्या? मच्छर मक्खी उड़ती है कि नहीं घर में? ऐसा बोल रहे, ऐसा सर हमारा घर को नहीं जानते, पूरा सैनिटाइज करके रखते हम लोग, खास करके 4 आदमी काम पे रखे, दिन भर सैनिटाइज करते रहते तुम लोग। ओके, ऐसे तो नहीं है ना? होता है कि मक्खी वक्खी देखेगा नहीं लाइफ में। अब है ना तौरा मक्खी को ऑब्जर्व कर रही है। ओके, तौरा का इंटरेस्ट है, वो साइंस स्टूडेंट है भाई। को ऑब्जर्व, मक्खी पहले इधर जा रही, इधर चली गई। अब मक्खी कहाँ जाएगी बताओ? कहाँ जाएगी? सर वो तो कहीं भी जा सकती, बस इसी को तो बोलते हैं रैंडम मोशन। वो कहीं भी जा सकते। सुना आपने एवरीवन? ओके, अब एक ट्रेन है, हमको पता है ना पटरी क्या है, ट्रेन वहीं जाएगी। ट्रेन थोड़ी ना मक्की दिल इधर क्या उधर क्या उधर क्या, ट्रेन ऐसा नहीं करेगा। बराबर एवरीवन है ना? एक प्लेन जब उड़ता है एक डेस्टिनेशन होता है। प्लेन जब उड़ता है ना उसको पता होता है भैया मुंबई से बेंगलोर जाना है, तो मुंबई से निकलेगा और बेंगलोर की तरफ जाएगा। राइट एवरीबॉडी? हाँ, बीच में रुका नहीं सकते आप, ट्रेन और प्लेन को बीच में रुका नहीं सकते। मैंने लेकिन एक चीज देखा था, एक वीडियो देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक आदमी ट्रेन रुकाता है, ट्रेन का ड्राइवर खुद ट्रेन रुकाता है। ओके, अब पता नहीं सिग्नल के लिए रुका है, काय के लिए रुका है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर यूट्यूब वीडियो है। ट्रेन रुकाता है, उतरता है, भाग के जाता है, वहाँ बाजार में बाजार खरीदता है और फिर भाग के चढ़ के वापस जाता है ट्रेन लेके। ओके, हाँ, अरे देखो इसको फिश लेगा, फिश लेने के लिए उतरता हूँ। अब वो ट्रेन रुका था या सिग्नल है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा मतलब नीचे ऐसा लिखा है कि भाई ये सब होता है करिए, बट एनी हाउ अलाउड। ठीक है, रैंडम मोशन मतलब क्या? कोई भी चीज यहीं पे भी जाएगी। ठीक है, ओके एवरीवन? चलो, सबके मीनिंग मैंने बताया, लिखो उसको बराबर से।